हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम। आज हम करेंगे 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ओके, इससे पहले की वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 4489। अब आप कैसे बताओगे? हमें कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट हमें बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो आप कैसे करेंगे? जैसे 4489 है तो आप इसके ऊपर बार्स लगाएंगे। ठीक है, 1 डिजिट से शुरू करेंगे। पेयर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा, एक बार लगा, देन अगेन 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा। तो कितने बार्स लगे? यहाँ पे 2 बार्स लगे। जितने बार्स लगेंगे उतने डिजिट्स होंगे। दैट मीन्स 2 डिजिट्स होंगे इन द स्क्वायर रूट ऑफ 4489। ओके, जैसे 144 है, अब हमें बताना है 144 का हमें पता है 12 होता है स्क्वायर रूट। तो हमें बताना है कितने डिजिट है। अगेन 1 डिजिट से बाहर लगाया, पेयर है। अगर नेक्स्ट डिजिट पे पेयर नहीं है तो आप एक ही डिजिट पे लगाएंगे। तो अगेन यहाँ पे भी कितने बार्स हो गए? 2 बार्स हो गए, तो 2 डिजिट्स हो गए 12। ओके, नेक्स्ट है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/7। अब एडिटिव इनवर्स मतलब कि हमें उसे प्लस करने पर 0 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आपको जस्ट साइन चेंज कर देना। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव कर देंगे 5/7। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8100 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या बताना है? 8100 का स्क्वायर रूट निकालना है। हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होता है 8100 का, इज इक्वल्स टू 90, 9 9 81 एंड यहाँ पे 2 0 से 1 आ जाएगा बाहर। बट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है, तो आप यहाँ पे निकाल के दे दीजिए। ओके, 8100 है, 2 4 8 0, 2 5 10 0, अगेन 2 2 4 0, 2 2 4, 2 5 10। अब ये 3 से हो जाएगा। अगेन 3 6 18, 2 बचेगा 22, 3 7 21, 3 5 15, ये हो गया 675। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, अगेन 3 2 6, 1 बचा, 3 5 15। अब हो गया 25, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना। दैट मीन्स पेयर्स होने चाहिए। यहाँ पे 2 का पेयर है, 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 3 का पेयर है ये वाला, तो 3 बाहर आ गया। अगेन इधर भी 3 का पेयर है, 3 हो गया। इधर 5 का पेयर है, 5 हो गया। तो क्या हो गया? 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 6561 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। क्या कह रहा है? 6561 जो है अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि जिससे हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 6561। ओके, अब देखो ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 2 6, अगेन 3 1 3, 2 बचेगा 26, 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21। ओके, अगेन 3 7 21, 3 2 6, 2 बचेगा, 3 9 27, 3 2 6, 1 बचा, 3 6 12, 3 3 9, सॉरी 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। अगेन हो गया यहाँ पे 3 8 24, 3 1 3, देन अगेन हो जाएगा 3 2 6, 3 7 21, अगेन 27 है यहाँ पे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब हमें क्या करना है? परफेक्ट क्यूब बनाना है। दैट मीन्स ट्रिपलेट्स फॉर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 का ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, 3 बाहर आ गया। यहाँ पे 1 2 एंड ये 3 है, यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखो तो ये 2 का पेयर बन रहा है, ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा। दैट मीन्स अगर हम इसका ट्रिपलेट कंप्लीट कर दें, एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या है? ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे लिख देंगे द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड विथ 6561 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। क्योंकि 3 क्या है? यहाँ पे अनपेयर्ड है, क्यूब नहीं बन रहा उसका, तो इसलिए हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, स्क्वायर रूट्स में पेयर बनने चाहिए एंड क्यूब में ट्रिपलेट फॉर्म होने चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड प्रोडक्ट 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7 इंटू 3p। अब हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 3p को पहले 4p स्क्वायर से, देन 3p को 5p से, देन 3p को 7 से। अब 3 4 12 एंड p स्क्वायर इंटू p करोगे तो क्या होगा? p की पावर 2 है, यहाँ पे 1 हो गई, p की पावर हो गई 3, प्लस 3 5 15, p की पावर हो गई 2, 1 प्लस 1 2, प्लस 3 7 21 एंड यहाँ पे p है। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोडक्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ -3/5 -3। अब हमें इसे वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पावर को पॉजिटिव कर देंगे। हमें पता है a माइनस एम क्या कैसे होता है? अगर हमें इसकी पावर पॉजिटिव करनी है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/am हो जाएगा। इसी तरीके से अगर a/b है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3, ये हो गया माइनस में है, ये माइनस ही रहेगा, बट सिर्फ पावर पॉजिटिव हो गई, दैट इज 3 हो गई।
अब यहाँ पे क्या हो गया, -5 इंटू -5 3 टाइम्स है, यू गेट 3 इंटू 3 ओके। 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से करोगे तो 125 माइनस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो -125/27 क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, अगर ये ऑड नंबर्स में है और माइनस है तो माइनस में ही आएगा, अगर यहाँ पे क्या इवन नंबर होता तो हमारा वो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। ओके, जब भी सबसे पहले आप पावर को पॉजिटिव करो, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, जैसे 3/5 पे 5/3 कर देंगे तो हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ rhombus whose diagonals are of length 12 सेंटीमीटर एंड 10.2 रिस्पेक्टिवली। एरिया निकालना है, बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। एरिया ऑफ rhombus क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 इंटू d2, दैट इज डायगनल 1 एंड डायगनल 2, एंड हमें डायगनल्स दे रखी है लेंथ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ d1 है 12 एंड d2 दे रखा है 10.2। ठीक है, अभी कैंसिल हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, अगेन क्या हो गया, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 61 2, एंड डेसिमल क्या है 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो क्या हो गया 61.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा एरिया हो गया रोम्बस का। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, -7p² r क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है, तो दैट इज -7 इंटू -13 हो गया। ठीक है, इंटू p, इधर p 1 है, ये 3 है, दैट इज 4 हो गया। ठीक है, इंटू Q2 है, Q2 है, यहाँ पे Q4 हो गया, पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, इंटू R की पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, दैट इज R4 हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 ज़ा 21, 2 हो गया, 7 1 ज़ा 7 9, तो ये क्या हो गया 91, P4 Q4 R4 इज दी आंसर। ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओके, नेक्स्ट है 3x² y² z², अगेन हमें क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 17 कर देंगे, एंड x² है यहाँ पे, इंटू x 3 हो गया, y² एंड y1 है, y3 हो गया, z² एंड 1 ये ऐड हो गया 3, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 4 5 5 51, x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 इज दी आंसर। ओके, जस्ट आप ध्यान देंगे वेरिएबल्स की पावर्स क्या है, ऐड हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स 1 हो गई, 2 + 1 3, 2 y में भी यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, 2 + 1 3। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -6। देखो, जब भी बेस सेम है, a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, दैट मीन्स बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स माइनस कर देते हैं, m माइनस m। ठीक है, सेम हम वही करेंगे, बेस हमारा है 3, पावर्स क्या करनी है माइनस, दैट इज 5 माइनस, अब नेक्स्ट पावर भी ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, ये कंफ्यूज कर देते हैं। ओके, पावर्स क्या करनी है, हमें माइनस करनी है, ये हो गया m माइनस n, भी हमें क्या है नेगेटिव में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 m माइनस n, अब माइनस है ब्रैकेट से पहले तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 5 + 6 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 11 क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹80 एंड इज सोल्ड एट ₹76। क्या कह रहा है, एक मार्क्स प्राइस टैग जो लगा होता है आर्टिकल का वो है 80, लेकिन उसे बेचा कितने का, 76 का, दैट इज डिस्काउंट पे बेचा, तो हमारे को क्या निकालना है, डिस्काउंट रेट निकालना है, दैट इज डिस्काउंट परसेंट निकालना। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे तभी डिस्काउंट रेट निकाल पाएंगे। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस क्या है 80 एंड सेल कितने का किया 76 का, तो क्या हो जाएगा रुपीज 80 में से 76 माइनस करोगे तो क्या हो गया 4। अब हम यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू कितना डिस्काउंट हुआ है 4 रुपीज का, किस पे हुआ 80 पे, एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, दैट इज डिस्काउंट परसेंट क्या आ गया 5%। ओके, कैसे निकालोगे डिस्काउंट परसेंट, कितना डिस्काउंट हुआ है 4 रुपीज का। जब डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तो हम किस पे करेंगे, मार्क प्राइस पे, तो डेनोमिनेटर में मार्क प्राइस आ जाएगा एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। ओके, नेक्स्ट है इफ 45% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। क्या कह रहा है, एक काम को करने के लिए अगर हम 45% लगाते हैं तो वो 20 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय 75%। कह रहा है अगर 45% 20 डेज में काम कंप्लीट करते हैं तो 75% कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगे, तो वो काम हमारा जल्दी हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा पर्सन लग गए। तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया। देखो यहाँ पे हमारे क्या है पर्सन्स एंड यहाँ पे हो गए हमारे डेज। ठीक है, अगर हम 45% लगाते हैं तो वो काम हमारा 20 डेज में कंप्लीट हो रहा है।
अब अगर हमने पर्सन इंक्रीज कर दिए 45 से 75 कर दिए तो हमारा काम क्या है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जब एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज होती है तो वो क्या हो जाता है, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है तो वो क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन का केस होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2, ये आप ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, y2 हो गया। अब इजिली निकाल लो आप इसे, 45 इंटू 20, ये 45 है, 45 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 75 इंटू y2 हो जाएगा। अब 45 इंटू 20 अपनी साइड पे, 75 यहाँ की क्या हो गया, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y2। ओके, अब आप इसे कैंसिल कर दो, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ओके, अब 15 3 ज़ा 45 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, दैट इज y2 हो गया। दैट मीन्स अब ये 75% लगेंगे तो हमें 12 डेज लगेंगे उसके वर्क को कंप्लीट करने में। ओके, नेक्स्ट है इवेल्युएट 3 माइनस 2। अगेन पावर हम पहले पॉजिटिव कर लेंगे, a माइनस m है तो क्या हो जाएगा, 1/am हो जाएगा। सेम 1/3 की पावर हो गई 2, तो 1/3 इंटू 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सबसे पहले जब भी पावर नेगेटिव है आप उसे पॉजिटिव करो। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज एज इज 3x, h क्या है, साइड। ओके, अब हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब। ठीक है, साइड क्या हमें गिवन है, 3x है, दैट इज 3x का क्यूब कर दो। अब 3x का क्यूब क्या हो गया, दैट इज 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड x भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, एंड मैंने बोला मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, दैट इज 1 1 1, 3 पावर्स हो गई, 27x की पावर 3 क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। क्या कह रहा है, एक पेंटागन है, पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अब हमें बताना है कि पेंटागन के सारे एंगल्स का सम कितना होगा। कैसे निकालोगे, इजी ही निकालेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है यहाँ पे, साइड्स। ठीक है, अब हमारा क्या है, पेंटागन है, दैट इज 5 साइड्स होती हैं, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 5 में से 2 गए 3 इंटू 180 डिग्री। ओके, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 ज़ा 0, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी हो गया, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 ऐड कर दोगे, 540 डिग्री का क्या होगा, एंगल होगा। सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 540 डिग्री। ओके, अगर ऐसे यहाँ पे हेक्सागन है तो दैट मीन्स उसकी 6 साइड्स हो गई, तो n क्या है, साइड्स हैं, तो आप n की जगह पे 6 पुट कर दोगे। ओके, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, जब भी हमें किसी का एंगल निकालना है तो n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस पहले भी अपलोड कर दी गई हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।